वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टा हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिशिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, उन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके नियर वंश को, डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपकी मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी पूरी डिवाइन फैमिली बहुत खुश रहे और उनकी घर में हर तरह का सुख और समृद्धि हो, इस तरह की प्रार्थना मैं मेरे इष्ट देव श्री हनुमान जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो गाइज़, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के, और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको और के लिए छोड़ देना है। तो गाइज़, मैं सबसे पहले आप सबके से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस पोस्ट नहीं हो पा रही हैं। उसकी वजह है मेरी बेटी की तबीयत का ख़राब होना। तो आपने देखा होगा शुरुआती दौर पर भी महीने की शुरुआत में भी काफ़ी दिन रीडिंग नहीं आई हैं, और अभी भी काफ़ी दिन के बाद, आज मेरे ख्याल से 8-9 दिन के बाद ही आज ये रीडिंग मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। तो उसके पीछे रीज़न है मेरी बेटी, छोटी बेटी की तबीयत का ख़राब होना। तो आप सबसे मैं ब्लेसिंग चाहूँगा। अब वो वैसे काफ़ी हद तक सुधार है अब इस वक्त उसकी हालात में। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप ब्लेसिंग्स दें उसे, और वो जल्द से जल्द रिकवर हो पाए और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो पाए। तो इसके लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि उसको ब्लेसिंग दें, अपना आशीर्वाद दें, और इस चैनल को अपना आशीर्वाद दें। ये मेरी आपसे निजी एक प्रार्थना है। तो गाइस, मैं हो सकता है कुछ आगे भी कोशिश तो ये रहेगी कि कभी ऐसा ना हो, बट फिर भी आपको मैंने नॉलेज में आपके डाल दिया है, जिसके कारण ये जो चैनल पे जो रीडिंग नहीं आ पा रही थी उसका वजह भी मैंने आपको बता दिया है उसकी। तो आप समझ सकेंगे मेरी प्रॉब्लम्स को। तो गाइस, मैं आप शुरुआत करूँगा अपनी रीडिंग की, और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, कौन है वो व्यक्ति जो मई महीने में, यानी कि जी हाँ, नेक्स्ट मंथ में कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग मैं बना रहा हूँ। तो देखूँगा कौन आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ में कौन आपकी लाइफ में आ रहा है। कोई एक्स पर्सन है या कोई नेक्स्ट पर्सन है, इसको मैं देखने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं क्या निकल के आ रहा है आज की रीडिंग में। सबसे पहले देखते हैं उनकी एनर्जीज क्या है जो आपके एक्स और नेक्स्ट जो आपके जीवन में आ रहे हैं अगले महीने। क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। यूनिवर्स क्या चाहते हैं। ट्रस्ट, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस व्यक्ति द्वारा आपका बहुत ट्रस्ट टूटा है, और विश्वास अब आपको जल्दी से अब हो नहीं पा रहा। आप बहुत ज़्यादा टूटा हुआ अंदर से फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हो, और अब आपको कहीं ना कहीं किसी के ऊपर भी अब विश्वास नहीं होता। कोई कितना ही प्यार दिखाए, शायद मुझे लगता है आपको विश्वास नहीं होता। तो ऐसा ही अब, और जब कोई न्यू पर्सन की भी अगर आप इच्छा कर रहे हो तो आपको विश्वास ही नहीं रहा प्यार नाम की चीज़ पर, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और माइंड आपका डिस्टर्ब है बहुत बुरी तरह से। आप बिल्कुल जल रहे हो गाइज, आपका दिमाग जल रहा है बहुत बुरी तरह से। डिस्टर्ब आपका मन यहाँ पर दिखाई देता है। आपका माइंड पूरी तरह से डिस्टर्ब है, पूरी तरह से कुछ भी सोचने का मन नहीं करता। जो सोचते हो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हो। यानी कि इस व्यक्ति द्वारा बहुत ज़्यादा दर्द दिया गया है, यानी कि कोई ऐसा पर्सन था जिसके बारे में आप सोच कर के भी बहुत अंदर ही अंदर मन आपका हट चुका है, उससे हर प्यार नाम की चीज़ से हट चुका है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और आप बहुत ही ज़्यादा एक आप सिद्धांतवादी हो चुके हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत हर चीज़ में लॉजिक ढूंढने लगे हो आप।
वीडियो महाराज, मेरे व्यूअर्स तो मुझे देख रहे हैं कि लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट मंथ नहीं में 2026 में कौन आ रहा है इनकी लाइफ में, एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है इनकी लाइफ में। हाई प्रिस्टेस, 2 of cups, King of Wands, 3 of Swords, Temperance, Knight of Cups, Queen of Pentacles, King of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ बैंड्स की एनर्जी है गाइस। मैं दूसरा डेक भी यूज़ करूँगा। टू ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ बैंड्स, 4 ऑफ बैंड्स। 4 ऑफ बैंड्स 2 बार आ चुका है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में भी है, 10 सन की एनर्जी है गाइस। मैजिशियन, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर डेविल मौजूद है, शैतानी ऊर्जा मौजूद है यहाँ पर। कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? तो जी हाँ, यहाँ पर जो भी एनर्जीज मौजूद हैं उससे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कोई एक्स पर्सन है जो आपके जीवन में आने के लिए बहुत बुरी तरह से व्याकुल, बहुत बुरी तरह से परेशान यहाँ पर नज़र आता है। इसके द्वारा बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ में हुई है, आपका दिल तोड़ा गया है। इस व्यक्ति ने बहुत बुरी तरह से आपके दिल को तोड़ा है, इसकी परवाह नहीं की है आपको कहाँ चोट लग रही है कहाँ नहीं, आपके सीधा दिल के चीतरे चीतरे कर दिए इस व्यक्ति ने अपने एक्शन से, अपने तरीक़ों से, अपने तौर तरीक़ों से, यानी कि अपने जो भी इसके ढंग रहे हैं वो आपको तिल तिल करके उन इसके एक्शंस ने मारा है। आपकी परवाह नहीं की, इस व्यक्ति ने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट की है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोगों की हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, ऐसे लोगों का शिकार हुआ है जो कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपके और इनके बीच में बहुत बड़ा एक दूरियां बनवाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। और यहाँ कोई लेडीज़ हो सकती हैं, कोई इनकी माँ हो सकती हैं, कोई इनकी बहन हो सकती हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है इस रिश्ते को समाप्त करवाने में, आपको दूर कराने में। और इनके कान भरे गए हैं बहुत बुरी तरह से। और अगर मैं सच कहूँ तो इस प्यार भरे रिश्ते को पूरी तरह से नज़र लग गई, काली नज़र लग गई, नज़र दोष हो गया, इस तरह से भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेल्स भी यहाँ पर कास्ट हुआ है, आपको दूर कराने के लिए तंत्रों मंत्रों का भी सहारा लिया गया है। आपको आपके मन से इसको दूर करने के लिए यहाँ पर स्पेल्स का सहारा लिया गया है, तंत्र मंत्र यहाँ पर चलाए गए हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा आज यदि इस व्यक्ति करंट एनर्जीज की बात कहूँ, इस व्यक्ति द्वारा देखिए मैं बताऊँ, इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा इग्नोर भी आपको किया है। आपको यहाँ पर आपको ये दिखाया है इस व्यक्ति ने
कि मैं तो अपने कैरियर में बिजी हूँ, मैं तो अपने कामों में बिजी हूँ, मुझे टाइम नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये लगातार आपको इग्नोर कर रहा था गाइज, ये लगातार आपको इग्नोर कर रहा था, इंटेंशनली ये आपको इग्नोर कर रहा था। ये भी सच्चाई है, मजबूरी नहीं, यहाँ पर बिल्कुल सच्चाई है कि इस व्यक्ति ने आपको इग्नोर किया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मनी माइंडेड है। बहुत ज़्यादा इसके घर वाले मनी माइंडेड हैं, ये खुद मनी माइंडेड हैं। एज गैप आप लोगों का है, आपके और इसके बीच में एज गैप है, ऐसा भी यहाँ साफ साफ नज़र आता है गाइस। यहाँ पर फिर भी यहाँ पर आपने, मुझे लगता है एक जो यहाँ इस स्थिति को यहाँ पर सिर्फ हैंडल करने के लिए आप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, आपकी यहाँ पर दिल के टुकड़े होते गए, आप यहाँ पर अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होने लगे। बट यहाँ पर इसके बदले में व्यवहारों ने यहाँ पर आपको यहाँ पर पूरी तरह से अंदर ही अंदर तोड़ दिया, और यहाँ पर आप पूरी तरह से दर्द के अंदर यहाँ पर रह रहे थे, डिप्रेशन भी हो गया आप लोगों को, ऐसा मुझे यहाँ नज़र आता है। इनके व्यवहारों ने आपको तिल तिल करके मारा है, इनकी टॉक्सिसिटी, यानी पूरी तरह से इस व्यक्ति ने टॉक्सिसिटी इस रिश्ते में फैलाई है पास्ट में, ऐसा मुझे यहाँ पास्ट नज़र आता है। बावजूद इसके आपने यहाँ पर इसकी बहुत केयर की है, बावजूद उसके यहाँ पर आपने इसको बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, आपने यहाँ पर इसको वो हर सब कुछ किया इसके लिए, जो कि यहाँ पर इसे कहीं और से तो मिल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है, वाइस वर्सा ये भी, इसका भी यहाँ पर यही हाल है। और आज ये अगर आपको याद कर रहा है तो आपकी खूबियों की वजह से कर रहा है। आपने भर भर के इसको प्यार ही नहीं दिया, इसको सम्मान भी दिया, आपने पैसों को भी लेकर के इसको सपोर्ट्स किया, बहुत सारे गिफ्ट्स भी बहुत सारे मामलों में आप लोगों ने दिए। हो सकते हैं हर बात हर एक से मैच हो, पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग है डेफिनेटली, बट यहाँ पर हुआ है, कार्ड्स आए हैं तो मैं बताऊँगा ज़रूर। तो यहाँ पर बहुत ही एक आपके होने पर एक फ्रूटफुल लाइफ इस व्यक्ति ने जी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा अपने से पहले इनकी केयर करना, हर बात का इनका ध्यान रखना, इन्होंने क्या खाया नहीं खाया इसका पूरा ध्यान रखा है आपने। इनकी यहाँ पर सुबह इनकी आपसे थी और रात भी इनकी आपसे, यानी कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये पूरी तरह से सुबह से शाम तक का सिलसिला यहाँ पर ऐसे ही चलता था। ऐसा यहाँ पर इतना गहरा प्यार यहाँ पर आपने, जो लोग मुझे देख रहे हैं, इनको दिया है, मेल फीमेल जो भी हैं। और साथ ही मैं बता दूँ, मेरी जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो सभी टाइमलेस हैं, और प्लस साथ में ये सभी राशियों के लिए हैं, तो इस तरह की कन्फ्यूज़न ना रखें कि ये कौन सी राशि के लिए है। मेरी जितनी भी रीडिंग होती है सभी राशियों के लिए। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है जो मैं बता रहा हूँ तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी की है। तो गाइस, मैं इस वक्त की करंट एनर्जीज में मैं बताऊं तो इस वक्त यहाँ पर ये यहाँ पर इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत दो तरफा दो राहे पर खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ इतना प्यार था इस व्यक्ति के अंदर, बावजूद उसके यहाँ पर ये सही डिसीजन नहीं ले पाया, इसके मन ने इसे सही कमांड नहीं दी गाइस। यहाँ पर लोगों ने इसको बरगला दिया, लोगों ने इसको भड़का दिया, लोगों ने आपके खिलाफ जहर घोल दिया। इनकी माँ और बहन बहुत अहम दिखाई दे रही हैं। साथ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे चिढ़ते हैं, यानी कि आपके और इनसे प्यार से या इनसे भी चिढ़ते हो सकते हैं, क्योंकि नहीं चाहता कोई भी कि एक सही जगह पे सही रिश्ता बने। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए, सिर्फ लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें तरह तरह की झांसों में फंसाने के लिए, या इतना प्यार देख करके आपका इनका प्यार देख करके चिड़न के मारे यहाँ पर आपको दूर करने की साजिशें यहाँ पर रची गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और स्पेल्स तो ज़रूर डेफिनेटली यहाँ पर कास्ट हुए ही हैं, ये तो साफ बिल्कुल दिख रहा है, दो कार्ड्स यहाँ मौजूद हैं। साथ ही मैं कहूँगा आज यहाँ पर मुझे लगता है आप लोगों के इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा निगरानी भी इस व्यक्ति के ऊपर है, यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था जो कि यहाँ पर कास्ट कल्चर इशू हो सकता है, जाति हो सकती है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने यहाँ पर इनको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा आप में और इनमें कंपेयर करके बताया कि पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, खाली प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती। बहुत सारी बातें इनको यहाँ पर सिखाई और पढ़ाई गई हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बट यहाँ पर इस वक्त की करंट एनर्जीज में देखिए, पास्ट में जो हुआ है उन सब बातों को लेकर के आज ये गिल्ट करते हुए, अंदर ही अंदर अपने आप को लूज़र समझते हुए, अपने आप को यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में मैं कहूँगा पूरी तरह से ये व्यक्ति है। और यहाँ
जो भी इसने पास्ट में आपके साथ में किया, उन सब चीज़ों को लेकर के आज अपने आप को बहुत ही कमज़ोर मान रहा है यहाँ पर। और लोग देखिए, बहुत लोग हैं जो इसको बहुत भड़का रहे हैं, बावजूद इसके अब मगर अभी ये किसी की सुन नहीं रहा, और ये अपने आप को उसका समय को कोस रहा है कि जब इसने आपसे दूर जाने का फैसला लिया, और यहाँ पर अपने आप को एक लूजर जैसा कमज़ोर व्यक्ति महसूस कर रहा है। और यहाँ पर अगर आज इसने शायद सही समय पर सही डिसीजन लिया होता तो आज इसके मन में ये पछतावा, ये घोर गिल्ट यहाँ पर नहीं होता। साथ ही मैं कहूँगा, ये व्यक्ति यहाँ पर आपको अब मनाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, ये सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ोन में लगे रहना, हर वक्त फ़ोन पर ध्यान रखना, सोशल साइट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहना, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है अल्हड़पना का, यानी कि अल्हड़पना मीन्स मतलब कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपनी अपनी चलाना, चाहे कितनी भी एज इनकी हो, बट यहाँ पर आपने इस व्यक्ति के अंदर एक इनमैच्योरिटी देखी होगी, अपरिपक्वता देखी होगी, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपको मनाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, हल्के फुल्के मैसेज के साथ या किसी भी तरीके से आपसे एक नई शुरुआत करने के लिए कॉल, टेक्स्ट मैसेजेस इनके यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ये आपको लगातार सोशल साइट्स पे स्टॉक करता रहता है, ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर मौजूद हैं गाइस। ये सोशल साइट्स पे स्टॉकिंग चल रही है इस व्यक्ति की। यहाँ पर सेपरेशन से काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी दुखी है। ये यहाँ पर इस सेपरेशन को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहता है। साथ ही यहाँ पर ये कमिटमेंट नहीं दे रहा था, इग्नोर कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में यहाँ पर पूरे जीवन भर का साथ आ रहा है, आपके साथ में घर बसाना चाहता है ये व्यक्ति, आपके साथ में हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहता है। और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता है, वो नाम है शादी का। मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रहा हूँ। साथ ही मैं कहूँगा, इस वक्त की करंट एनर्जी में कहूँ तो ये व्यक्ति यहाँ पर सब्र कर करके यहाँ पर दुखी हो चुका है बहुत ज़्यादा। मैं कहूँगा, आपके साथ में अचानक से इस व्यक्ति ने जो साथ छोड़ा, आपको इतना प्यार देने के बावजूद, इतना पैसों की सपोर्ट करने के बावजूद भी इसका कुछ भी, उसका कोई हर्ष इसने उस चीज़ को नहीं निभाया, और उसका जो आपके लिए करना चाहिए था वो इसने नहीं किया। बावजूद उसके आज ये यहाँ पर डिप्रेशन में है, यहाँ पर पूरी तरह से अंदर ही अंदर दुखी है। और जो यहाँ पर मुझे लगता है जो लोग भी मुझे देख रहे हैं ना, उन्होंने उफ तक नहीं किया है, यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, यहाँ पर बर्दाश्त किया है इस सदमे को, इनके इस रूप को, इसके ढंग को आपने बर्दाश्त किया है। और वो बर्दाश्त यहाँ पर कहीं ना कहीं आज यूनिवर्स को बहुत बुरा लग रहा है कि यहाँ पर आपके साथ में ऐसा हुआ है, और यूनिवर्स इनसे भर भर के बदला ले रहे हैं इनकी इस करामात का, इनके इस गलती का। यहाँ पर ये व्यक्ति पूरी तरह से स्लो एनर्जीज़ में है, जहाँ पर भी है यहाँ पर दिमागी तौर से ये बीमार है पूरी तरह से। यहाँ पर घंटों घंटों किसी भी काम में लगे रहना, यहाँ पर सिर्फ आप ही को सोचते रहना, यहाँ पर जो काम आधे घंटे का, 1 घंटे का, उसमें 4-4, 5-5 घंटे लगा देना। इस तरह की स्नेहो एनर्जीज़ में, डिप्रेशन में ये व्यक्ति यहाँ पर है, और आपके बारे में लगातार सोचे चले जा रहा है। और ये काफ़ी बैलेंस कर करके काफ़ी परेशान हो चुका है, बट अब इनसे बैलेंस नहीं हो रहा है। ये सब्र इसने बहुत रख लिया, ये सब्र यहाँ पर अब इसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन बन गया है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को यहाँ पर पूरी तरह से जब आप याद आते हो, आपका प्यार याद आता है, आपके किए हुए यहाँ पर इनके लिए जो इनकी आपने किया है, उन सब चीज़ों को जब ये याद करने बैठते हैं तो आप एक बहुत महान व्यक्ति के रूप में, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं सॉरी, तो वो उन लोग आपको, आपकी एक छवि ये है कि आप इतने डेडिकेटेड हैं, लोगों के लिए इतने काइंड हार्टेड हैं, आप बहुत बड़े वाले दिल के हैं, ऐसा ये सोचता है इनकी करंट फीलिंग्स में। आप जैसा कोई नहीं, आप हर तरह से सपोर्टेबल हैं, इस तरह की बातें इनकी करंट फीलिंग्स में चल रही हैं। और ये आज अपने आप को, जब ये सपोर्ट यहाँ से इनकी लाइफ से ख़त्म हो चुकी, क्योंकि आप जा चुके हैं, आपको सपोर्ट आपसे नहीं मिल रही है अब, तो अब ये व्यक्ति यहाँ पर महसूस करता है, अपने आप को एक कंगाल महसूस कर रहा है, अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर
पूरी तरह से डिप्रेशन में है। हो सकता है बहुत सारे मामलों में ये बीमार हैं, दिमागी तौर पर बीमार हैं, यहाँ पे शारीरिक रूप से बीमार हैं। बिल्कुल ये व्यक्ति यहाँ पे बीमार नज़र आता है, या फिर बहुत बड़े काम ना कर पाने के कारण, इतने स्लो एनर्जीज़ के कारण ये काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे, बीमारी के कारण यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, तो ये यहाँ पर पूरी तरह से डिप्रेशन में यहाँ पर नज़र आते हैं। और यहाँ पर जब आपको याद करता है ये व्यक्ति यहाँ पर, तो आपकी अच्छाइयों की वजह से इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और यहाँ पर वो अपनी आँखों को के पानी को यहाँ पर, यानी कि अपने आंसुओं को छुपाने की बहुत कोशिश करता है, बट वो कहीं ना कहीं छलक जाते हैं। चुपचाप अपना मुंह उधर करके इधर करके यहाँ पर उस दर्द को यहाँ पर किसी से कह भी नहीं पा रहा है। ऐसा यहाँ पर इनकी करंट एनर्जीज में यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। और ये व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरा प्यार लौटा दो। यहाँ पर आप में वो क्वालिटीज़ देखता है कि जो इन्हें कहीं और नहीं मिलती। आपको रिलेशंस की अच्छे से समझ है, किस तरह से आपको रिलेशंस किस तरह से चलाए जाते हैं, किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट की जाती है, एक हर तरह से नंबर वन आप को ये देख रहा है। ये पूरी तरह से ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हुआ, ईश्वर से आपको मैनिफेस्ट करता हुआ, आपको यहाँ पर एंजल्स से पुकारता हुआ कि मुझे मेरा प्यार, उनका साथ लौटा दो। जो भी कुछ हुआ वो सब समाप्त हो जाए और यहाँ पर कोई जादू हो जाए इस रिश्ते में। इस तरह की करंट एनर्जीज में मैं यहाँ पर इनको देख रहा हूँ, और बहुत जल्द ही ये ऐसा होता भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होने को है। द सन, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से अंधकार छाया हुआ है, यहाँ पर पूरी तरह से डेविल का बोलबाला है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को आपका एक एडिक्शन भी मैं कहूँगा, आपके बिना नहीं रह पा रहा है ये व्यक्ति यहाँ पर, और ये यहाँ पर चाहता है कि आपके करीब आए, और वो करीब आए क्या, माफ़ी मांगे और आए, और ये चीज़ यहाँ पर होती भी नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो आपका दिखाई दे ही रहा है, साथ ही यहाँ पर एनिमल लवर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और हो सकता है ये यहाँ पर आपके बहुत सारे लोगों के पार्टनर फौज में हो, नेवी में हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नज़र आती हैं। और यदि नेवी में नहीं है, फौज में नहीं है, तो डेफिनेटली ये इस व्यक्ति ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि आपके बिना जीना मुश्किल है, और आपकी तरफ ये व्यक्ति यहाँ पर आ रहे हैं। और साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर जो अब तक इन्होंने इग्नोर किया, जो आपको मास्क पहन करके दिखाया कुछ और करा कुछ, उसके लिए ये व्यक्ति यहाँ पर माफ़ी मांग सकते हैं, ऐसा यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी में जहाँ पर भी है ये व्यक्ति वहाँ पर दुखी है, परेशान है, इनका हार्ट दिल टूटा हुआ है पूरी तरह से। हो सकता है बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर थर्ड पार्टी द्वारा दिया गया है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। डिप्रेशन दिखाई देता है, सेपरेशन दिखाई देता है इनकी फीलिंग्स में। पूरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर एक गिल्ट में है, अपसेट है, बिल्कुल डिसऑर्डर टाइप यहाँ पर चल रहा है सब इनकी लाइफ के अंदर, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई गाइस। ये आपका रिश्ता जो है वो एक सोलमेट कनेक्शन है। चाहे कितनी भी दूरियाँ बन जाएँ, कितने भी दूर हो जाए, इंसान भटक जाता है, तो वही भटकने के बाद, आपसे दूर होने के बाद इस व्यक्ति ने आपकी अहमियत को पहचान लिया है, और एंजल्स की विशेष कृपा आपके इस रिश्ते पर है। और आपको के बिना यहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक दिए बगैर ये व्यक्ति यहाँ पर इनके मन को सुकून नहीं हो सकता, ऐसा ये अच्छे से समझ चुके हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता यहाँ पर जो टूटा है वो फिर से बनता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और साथ ही जैसे मैंने कहा सन की एनर्जीज़ हैं, तो ये जो सेपरेशन है, ये दूरियां हैं, यहाँ पर बिल्कुल हटने को है। साथ ही बट एक दर्द भी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इस व्यक्ति के मन में, कि इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ में किया, पता नहीं जब ये आपके पास आएंगे, जब आपको मनाएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे,
तो आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये सब चीज़ें भी इस व्यक्ति के मन में चल रही है। यानी कि एक आप इन्हें ठुकरा तो नहीं देंगे, इस तरह की बातें भी इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स में चल रही है। ये व्यक्ति यहाँ पर न्यू बिगनिंग करने के लिए बहुत जल्द ही आपकी तरफ आ रहा है और यहाँ पर घर बसाने के लिए आ रहा है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। और ये पास्ट पर्सन है, कोई न्यू पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर नहीं आई हैं। और जैसे मैंने कहा, तांत्रिक विद्या करके भी अलग किया गया था आप लोगों को। और ये व्यक्ति यहाँ पर बहुत लॉयल बन के अब आ रहा है, बहुत सुधर के आ रहा है। अगर पास्ट में ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको फॉर ग्रांटेड लेता था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब बहुत ज़्यादा सुधार, एक स्पिरिचुअल एवेकनिंग इसकी फीलिंग्स में साफ साफ यहाँ पर कोई भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। साथ ही मैं देखता हूँ और क्या चल रहा है इनकी करंट फीलिंग्स में। मैंने कहा कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, ऑब्सेशन है आपका, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे टुमारो एंड फॉर एवर। ये आज, अभी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपका ही पैशन है, आपका ही ऑब्सेशन है। इस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद कर रहा है और याद करके सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ आ रहा है कि आने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ बन चुकी हैं। और ये हमेशा आपके साथ है। आई वांट टू कम क्लोज़र एंड स्पेंड विद यू, यानी कि जो भी ख़त्म हुआ है ये यहाँ पर समाप्त होकर के एक साथ यहाँ पर जीवन जीना चाहते हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ मुझे नज़र आ रहा है गाइस। और साथ ही आप इनके हार्ट बीट हो, आप इनकी धड़कन हो दिलों की, और आपके बिना देखिए किस कदर यहाँ पर ये दुखी है, ये मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ इनकी करंट फीलिंग्स में। और साथ ही इमेजिनेशन आपको हमेशा, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ फीलिंग सो क्लोज, ये हमेशा आपको बहुत ही नज़दीक महसूस करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इस डेक से भी मैं देखूँगा क्या है इनकी ट्रू इमोशंस में। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून, इनको आशा है कि जो भी कुछ हुआ वह आप भुला करके इन्हें माफ़ कर देंगे, ऐसा इनके मन की फीलिंग्स में साफ साफ चलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। वी बोथ नोज हु फॉर इट वाज, देखिए कहीं ना कहीं इनकी माँ बहन निकली हैं या ऐसे लोग निकले हैं जो आपका इनका साथ नहीं चाहते थे, तो इनको भी शायद उनके बारे में पता है और आपको भी पता है। तो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि इसमें शायद इनकी भी कोई खता नहीं है, सब समय की बात थी, जो भी कुछ हुआ है वो समय ने कराया है। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, ये व्यक्ति जो हैं वो आपके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा इनकी मन की फीलिंग्स में साफ साफ दिख रहा है। यानी कि ये मेरे थ्रू आपसे ये सब बताना चाहते हैं। आई वांट टू रिकनसाइल, यानी कि ये व्यक्ति यहाँ चाहते हैं आपसे दोबारा से रियूनियन, और रियूनियन यहाँ पर साफ साफ दिख ही रहा है। ये देखिए रियूनियन होता हुआ, एंजल्स यहाँ पर पूरी तरह से जिनसे ये मांग रहे हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर इनको मिलता हुआ यहाँ साफ साफ नज़र आ रहा है गाइस। और ये यहाँ पर रिकनसाइल यानी कि आपका रियूनियन हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ साफ निकल के आ रही हैं। तो गाइस प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और चैनल काफ़ी दिनों से आप जानते हैं कि जैसे रीडिंग नहीं लोड हो पाई थी, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस रीडिंग को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ ही लाइक भी करें। तो गाइस मैं रीडिंग को कर रहा हूँ यहीं पर समाप्त, मिलूँगा आप सब लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।